इसके संतान नहीं होती या उसके किसी के दिमाग में फर्क हो गया, कोई ओपरी पर आएगा, जैसे भी जो रोग है यहाँ आके कट जाता है, बाबा पीर छोड़ता नहीं। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त हम मुंढाल कला में खड़े हैं। और मुंढाल कला का जब नाम आता है तो पीर बाबा दातना सैयद का नाम अपने आप जुबान पर आ जाता है, क्योंकि मुंढाल को अगर जाना जाता है तो पीर दातना सैयद के नाम पे ज़्यादा जाना जाता है। तो आज पीर दातना सैयद जो है ये इसके इतिहास पे हम चर्चा करेंगे, कब इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ मान्यताएं हैं, कब ये पहली बार मजार लोगों ने देखी और उसके बाद क्या कुछ बदला। क्योंकि पहले एक नॉर्मल सा पेड़ था ये, लेकिन आज एक वटवृक्ष के रूप में पूरी दुनिया में ये छाव दे रहा है। यहाँ दूर दराज से, देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे हर बृहस्पतिवार को आते हैं और प्रसाद चढ़ाया जाता है। मान्यताएं हैं कि यहाँ पे आने से लोगों के दुख तकलीफ कट जाते हैं, उनकी मान्यताएं जो हैं वो, उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है। हमारे साथ जो फ्रेम में आप शख्स देख रहे हैं, शोरण सरपंच, जो लगातार मुंढाल कला पंचायत की अगर बात करें तो 4 बार सर्वाधिक बार सरपंच रहे हैं। 2 बार ये खुद रहे हैं और 2 बार इनकी पुत्र वधू इस गांव की सरपंच रही हैं। और इनकी देखरेख में काफी बदलता हुआ ये जो पीर दातना का दरबार है, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। इनका योगदान भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इनका खुद का योगदान भी बहुत ज्यादा रहा है। तो आज चर्चा करने के लिए हमने वक्त लिया है और पीर दातना से जुड़ा हुआ इतिहास जो लोग नहीं जानते, जो आज तक मीडिया में नहीं आ पाया, शायद वो बात सरपंच साहब आज बताएंगे। तो आज मौजूद है हमारे साथ सरपंच साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो अपना परिचय जो मैं नहीं दे पाया आप दे दें। मेरा परिचय स्वर्ण शर्मा है, मैं एक सरपंच मुंढाल कला से जी। मेरा 20-25 साल से सरपंच का कार्यभार संभालता रहा हूँ और बाबा पीर की सेवा में तत्परता अग्रणी रहे हैं। और इसी की छत्र छाया के नीचे सारा गांव इसकी सेवा करता है और इसकी देखरेख में मैं भी 65 साल का हो गया। इस हमारा 10-15 किलोमीटर के चारों तरफ आज तक ओलों का नुकसान नहीं हुआ है। जो कुदरत का कई जगह सारी फसल नष्ट हो जाती है, लेकिन बाबा की कृपा है हमारे कुछ भी नहीं हुआ है। 1975 से मैं देखने लगा था, जब भी जवान हुए धीरे धीरे 1987 में 86 में सरपंच के चुनाव नज़दीक थे। उस टाइम एक छोटा सा कमरा हुआ करता और बाकी सारा बाबा पीर का घेर था। यहाँ कोई इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं थी। उस टाइम हमारा एक भाई हुआ था पंडित जगन, वो ठेकन ले आ रहा। एक बेद्दू था, एक प्रकाश भाई था, ये 2-3 आदमी इसको ले आ रहे 1000 में 1500 रुपये में, और उसका रंग रोगन करा देंगे। और 1500 में तो कोई विकास होने का काम नहीं था। उसके बाद 87 में मैं पहली बार सरपंच बना। हमने इसकी नीलामी करी, इसका चढ़ावा कराया। पलाद शामी ने इसको लिया 20,500 में। वो सारा पैसा सरकार में जमा करा दिया BDO ऑफिस में। उसके डबल हो के आ गए। वहाँ से इसका विकास पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। जोड़ के 4 दीवारी और घाट जो देख रहे हैं सामने, ये 2 घाट उसी टाइम के बने हुए। फिर अगले साल गया ये 80 लाख का। फिर बाबा की कृपा रही, 2 ठेकेदार थे, दोनों आपस में बड़े ठेकेदार थे। एक राजेश ठेकेदार था, एक धर्मपाल ठेकेदार था। जिसका जितने का ज्यादा ब्योत होया उसी ने ठेका ले लिया और दोनों ने इसकी सेवा की। दोनों में कोई कमी नहीं आई। दोनों ने बाबा नवाण में कि इसकी सफाई में उनका अहम योगदान रहा है। एक हमारा बहुत साल पहले चौकीदार हुआ चतरू दानक, बहुत ही बड़ी आदमी था, उसकी इसी कृपा थी बाबा में। वो एक बार तो जरूर आया करता था और बाबा में शीश झुका के सेवा किया करता था। और 10वें दिन 15वें दिन इकट्ठे करके इसमें जो भी कमी होती लोगों को बताया करता था। हमारे पूर्वज थे, बाबा मुंशी था, आज तो नहीं है, वो मरिया ने भी 40 साल हो गई। एक दिन वो आया, मैं 87-88 में सरपंच आया, खड़ा हो भाई छोरा, महा बाबा बोल भाई बाबा में सफाई कोई नहीं और बाबा में भंडारा लावाई करा। तो चौकीदार और बुला के जितने सफाई कर्मचारी थे हमने उसकी सफाई करवाई। और जितने पुरुष थे वो सारे सहमत थे। भाई सीताराम सरपंच था, उसकी बड़ी रुचि थी। जितने भी पुरुष आए आदमी सेवा करते रहे। इसका जो भाईचारा है, कई जगह ही मामा भांजा आसी भी हैं और कई जगह ही इनकी मज़ार है।
लेकिन मुंडाल की मशहूर मज़ार है। स्टार्टिंग में इसको बाबा पीर किकरियाला, बाबा दत्तना पीर किकरियाला के नाम से जाना जा करता। धीरे धीरे इसको सैयद पीर कहने लग गए, नहीं तो था ये बाबा किकरिया वाला। फिर बाबा पीर के नाम से जाने लगे, सरकार में भी सैयद पीर चढ़ गया। और आज तो इसकी इतनी मान्यता है जिसकी हम कह नहीं सकते। सोना चांदी नारियल सब कुछ चढ़ता है। फिर कई बार बात आ जाती है, गुड़ क्यों चढ़ता है इस पर और प्रसाद क्यों नहीं चढ़ता। हम तो 65 साल के हो गए। ये बताया किसी ने सपने में दिखा था, दुख तकलीफ थी, यहाँ कोई यात्री आके रुका था कि मेरे पे तो 5 किलो गुड़ मेरी पूजा कर दे, तेरा कार्य पूरा हो जाएगा। उस 65 साल के दौरान हमने बुढ़ों से सीखा, पूर्वजों से, गुड़ की ही पूजा होती आई इसकी। और इस पर जो भी याद धन पछंग ननाने वाला सांगी है कहा, मेरी उससे 88-89 बात हो दोनों करता, इसकी जिसने पूजा कर ली उसका कभी अधूरा काम नहीं रहा। जितने भी सांगी हुए, चंदगीराम बगाना, धर्मवीर बगाना, सभी यहाँ पूजा के लिए आए हैं और सब सफल रहे हैं। जो बाबा में 1-2 सांग भी कर गया उसकी भी बाबा ने पूरी की है, उसकी मांग कोई कसर नहीं छोड़ी इसमें। अच्छा, सवाल ये है कि मान्यताएं क्या हैं, किस तरह के लोग यहाँ पे आते हैं? मतलब क्या मिलता है यहाँ जिसका संतान नहीं होती या उसका किसी का दिमाग में फर्क हो गया, कोई ओपरी पर आएगा, जैसे भी जो रोग है यहाँ के कट जाता है। बाबा पीर छोड़ता नहीं। हमारे यहाँ 10-5 रुके रहते हैं यहाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भी रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ से ठीक होके जाते हैं बिल्कुल। इसकी कृपा है, इसकी जिस पर दृष्टि छाया पड़ गई सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे आने के लिए कोई खास दिन है या रोजाना? हाँ बिल्कुल, चांदना वीरवार तो विशेष महत्व है। बाकी महीने में 4 वीरवार आते हैं, चारों ही महत्वपूर्ण है। और आजकल तो लोग दिन रात आते हैं। यहाँ पर लड़की शादी करते हैं, हमारा लड़की और दामाद वो भी पूजा करते हैं। लड़का दुल्हन लाता है, लड़का और दुल्हन वो भी पूजा करते हैं। जो भी शुभ कार्य होता है हम बाबा पीर की पूजा करते हैं। भैंस का दूध, गाय का दूध इस पर चढ़ा जाता ताकि भैंस बीमार ना हो, भैंस का कोई तकलीफ ना हो। ये सब, भैंस का थन कई बार खराब हो जाता, दूध चढ़ा जाता, कहते हैं ठीक हो गया। ये सब बाबा की कृपा है। अच्छा, एक आपने बीच में जिक्र किया कि यहाँ ओलों का कोई नुकसान नहीं हाँ, होता। आज तक मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं। मैं 65 साल का हो गया। हमने बहनी में भी ओले देखे 4 किलोमीटर पे, ताल्लू में भी ओले देखे, सुरखी में भी ओले देखे, लेकिन मुंडाल की सीम में 65 साल के दौरान मैंने ओले नहीं देखे कि हमारा नुकसान होया। मामूली छाट कोई आ गई, वो तो कुदरत की बात है। 25% से ज्यादा नुकसान नहीं होया। ये सब बाबा की कृपा है। अच्छा सरपंच साहब, जो हमारे बैक में हम ये बिल्डिंग देख रहे हैं, यही वो मुख्य मजार है जहाँ पे लोग श्रद्धा करते हैं। हाँ जी। तो ये जो रास्ता है ये कहाँ से लाया गया था, इस बारे में भी थोड़ा? हमारा गांव की टीम अजमेर गई थी, अजमेर से भी नक्शा ढूंढ के ले आए। फिर कई जगह 2-3 टीमें गई थी, सारा ढूंढ के, सारा गाँव की सहमति से, पूरा गाँव की सहमति से ये मजार का ये गुंबद बनाया गया था। और उस गेट का भी नक्शा ले आए थे। उस समय कोई विवाद नहीं था और सारा गुंबद ये गाँव की सहमति से बनाया गया था। आज ये सरकारी है बाबा, कोई दिक्कत नहीं, अब भी शांति है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अच्छा सरपंच साहब, खर्चे का आकलन भी है इस पे, कितना खर्चा आया होगा इस बिल्डिंग के बनने पे? थोड़ा मोटा करोड़ों की बात करो जी आप। करोड़ों रुपया खर्चा आया है, क्योंकि चुटमुट बातें, इतना पत्थर नीचे से लगा हुआ है, उसकी कोई कीमत नहीं। लेबर बहुत महंगी थी। इसकी लेबर के जो कारीगर हैं वो सब राजस्थान से आया करते और इंच का पैसा लिया करते। जितना भी इसका ठेका उठता इस पर लग जाता था। अब ये सरकार का दिन है, जैसे रोड की दीवार गिर रही है, लेकिन डीसी साहब को कई बार कह दिया कहता कराएंगे। गाँव पर तो इसका पैसा है नहीं, सरकार के पास पैसा है जी। अच्छा, एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि ओलों का यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता, तो इस तरह के कोई और भी करिश्मे हैं, कोई चमत्कार हैं जो लोगों ने आपको बताए हों कि हमारे साथ ये हुआ? बिल्कुल बताए हैं जी। इस गांव में अनहोनी, हमारे पूर्वज कहते हैं वह बाबा की दृष्टि है, कोई अनहोनी नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर सुने, हमने देखा तो नहीं, लेकिन उससे पहले पूर्वजों ने बताया कि भाई इसके किक्कर वगैरह काट ली थी किसी ने, इसके कुछ चोरी कर ली थी, वो अंधा हो गया था, किसी के छांत पड़ गई, नुकसान होया। उस दिन के बाद बाबा की कोई चीज़ लोग उठाना पसंद नहीं करते। इसका करिश्मा था ये। और बाबा किसी को परेशानी उधार भी करता है, जैसे बेली बोल दी चाहे साल भर तक ना बांटना हो, विश्वास करता है ये, अगला बोल सके, लेकिन बाबा याद दिवा दे कर ये सिद्ध हो जाता है उसका। सरपंच साहब, एक कड़वा सवाल है। मैं कुछ लोगों से मिल रहा था तो बता रहे थे कि यहाँ ना मुर्गे भी चढ़ते हैं, तो हाँ, ये मुर्गों का और पीरों का और देवताओं का क्या तालमेल है? ये है जी खुद की इच्छा।
बाबा पीर की कोई इच्छा नहीं कि मुर्गा चढ़े, इसका तो गुड़ का है 5 किलो की गुड़ की बेली चढ़े। मुर्गा कोई चढ़ा के जाता है, देखो किसी की इच्छा का आनंद तो नहीं किया जा सकता। मुर्गा चढ़ा है ना कोई ले जाता, जो चौकीदार वगैरह जो भी गांव के जिसने मुर्गा चाहिए वो ले जाता है, कोई पैसे का जिक्र नहीं है। बाकी मुर्गा चढ़ाना कोई अनिवार्य नहीं है। अच्छा, तालाब है साइड में, इसके लिए भी कोई स्पेशल मान्यताएं बताई जा रही हैं, इसके बारे में इस तालाब में भी जो नहाकर जो गार काट के जाओ, ये बाबा की नगरी है, बाबा का ही पानी है, ये शुद्ध पानी है। मैंने ये बता दिया, इसकी पूजा कर लो, उस पानी के छड़के मार लो, कोई तो रोग नहीं रहेगा। कोई जो आदमी इच्छा लेके आया उसकी मुराद पूरी होती है। बाबा की ये बहुत बड़ी अनूठी पहल है, कोई आओ और समृद्धि पाओ। अच्छा, एक तो है ना इसमें कलर जो थीम है वो नीला ज्यादा है। हाँ, अगर देखें तो बाबा नीला की है। बाबा की पहचान थी कि मेरी नीला ही कपड़ा हो मेरी उसके ऊपर दरगाह पे, और नीला ही कलर किया जाए। हमने पूरी इंडिया में बहुत देखे हैं, जैसे जब ये नक्शे ले गए जितने भी पीर मजार है सारे ही नीला कलर है। ये कोई न कोई तो विशेष बात होगी, पूर्वजों ने हमने पूछी नहीं, उन्होंने बताया नहीं, सबके लिए बराबर हम भी सुनते आए हैं। अच्छा, मान्यताएं किसी धर्म विशेष की यहाँ पे हैं या सारे धर्मों के लोग आते हैं? धर्मों के लोग आते हैं, कोई किसी की विशेष नहीं है। यहाँ तो पूरे देश विदेश के आदमी, जो भी घना बड़ा आदमी हो जाता है वो बहुत जल्दी आता है। ज्यादा पैसे वाले घने जल्दी आते हैं, गरीब आदमी थोड़ा देर से आता है, लेकिन ये फायदा करता है, नुकसान नहीं करता, हर वर्ग को, हर जाति को। अच्छा, आपका ये गांव है ना राजनीतिक गांव रहा है, काफी राजनीतिक रिश्तेदारियां हैं। चौटाला की लड़की भी आई इस गाँव में, बंसीलाल का लड़का भी आया है, और जितने भी आए हैं सब पूजा करके गए। यहाँ अजय चौटाला था, अजय चौटाला 2 बार आया मेरी हाजिरी में, जब मैं सरपंच था यहाँ पूजा करके गया। महेंद्र सिंह जी बंसीलाल के पुत्र वो भी आए, ओम प्रकाश चौटाला जी भी आए, और विधायक तो सारे आते रहते। एक दौर ऐसा था हमारा मुंडाल के 16 MLA थे रिश्तेदार, 16 के 16 लगभग आया कर देर पूजा करके जाया करते। और अच्छा, आज और 5-7 आपने कलाकारों का जिक्र किया था तो काफी सारे सांगी आए। इसके अलावा मैं नेट पे सर्च कर रहा था तो एक नरेंद्र होते थे, बलारा, नरेंद्र बलारा जी भी आए। हाँ, बहु अकबरपुर और से इसके थे। अलावा कोई कलाकार जो आए हों जिनका बड़ा नाम रहा हो तो बड़ा राज के सन अगवान परिया खूब आया जी, सतबीर मास्टर भैंसवाड़िया यहाँ आया, और जितने पालेराम दैया था आज वो स्वर्ग में है, वो भी खूब आया करता, मेरे साथ 2 बार आया हो यहाँ। और सांगी तो सारे ही आए हैं तकरीबन, पंडित राम शरण भी आया है, सुभाष जोगी भी आया है, धनपत सिंह नंदाड़े वाला जो प्रमुख सांगी था वो तो इसकी बहुत मानता करता था, और उसकी आस्था भी थी। वो ने कहा करता बाबा जो कुछ भी है आज मैं बाबा की देन हूँ, जिसका हरियाणा में नाम है। धनपत सिंह बहुत मानते थे इसको। अच्छा, ये जो मजार है पहली बार आपने कब मतलब इसकी जो महिमा है वो सुनी आपने? हाँ, मैंने सुनी जी 75-76 में। 75-76 में सिर्फ मजार थी, थोड़ी कच्ची, छोटा सा घेर था, बाकी खाली घेर ज्यादा बड़ा था जितना वो पड़ा। इसका विकास फिर 87 के बाद होया सारा। फिर ठेके महंगे उठते गए, इस पर पैसा लगता गया। आज चरम सीमा पर, आज पैसे की भी कोई कमी नहीं है, और पब्लिक की तो कमी है ही नहीं आने की। इतनी पब्लिक आती है जिसकी कोई हद नहीं है। वीरवार को आप आके देखो, पैर टेकने के लिए जगह नहीं है। भंडारे जगह जगह भंडारे होते हैं, जो भी बड़े आदमी हैं वो आदमी भंडारा बोल के जाता, 10-20 हज़ार रुपये खर्च करे, उसकी मुराद पूरी होती है तो ही अगली बार आता है। और सभी जाति के आते हैं, चाहे गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सभी आते हैं। मेरे याद है 1986 में हमारा पुराना चौकीदार चतरू नाम से जाना करते लोग, चतरू दानक, वो मैंने बुलाना बाबा भंडारा में बुलाओ है एक बार। तो मैं आ गया, देखा ये पता नहीं वो कित के बाहर के थे, भंडारा लगा रहे थे मीठे चावल का। उस टाइम लड्डू वड्डू नहीं थे, चावल और घी शक्कर ये चला करता। उस दिन के बाद हमने भंडारा देखे, मेरे याद आता है वो, और आज तक भंडारे, अब लड्डू जलेबी सब कुछ बनता, तो पूरी खीर सब्जी, लेकिन भंडारे लगाने वाले की यहाँ कोई कमी नहीं। और अच्छा, बाबा करे बढ़ता जाए। अच्छा, इस पे जो खर्चा लगता है वो कहाँ से आता है, और जो दान चढ़ावा चढ़ता है वो कहाँ यूज होता है, क्या कुछ होता है? इस पर हर वीरवार को गुड़ चढ़ता है और कपड़ा भी चढ़ता है। वो गुड़ सारा स्टॉक हो जाता है, कपड़ा भी स्टॉक हो जाता है। सरकार के अधीन है, 145 धारा लगी हुई है इस पर। उसकी फिर 10 दिन में 15 दिन में ऑक्शन हो जाती है, पैसा तो सरकार में चला जाता है। गुड़ जिसने लेना है वो ले लेता है। बाकी इसके सारे मांगने वाले, मैं थोड़ी तो क्या बताऊँ, अपने 2000 परिवार
इसके सहारे रोटी खा रहे हैं, मांग के गुजारा कर रहे हैं। हफ्ता में 1000-1500 का प्रति आदमी चढ़ावा मांग लेता है, जिससे उनका रोजमर्रा की जिंदगी का गुजारा हो जाता है। 2000 आदमी आसपास के गांव के और मुंडाल के भी। इसका पैसा सरकार के पास है, उसने लगाना, गांव पर पैसा नहीं है इसका। अच्छा, अब इसका देख रेख का जिम्मा भी सरकार के पास ही है। सरकार के क्या पास है। कमी फील हो रही है इसमें जो सरकार पूरा करे? कोई कमी ऐसी लग रही नहीं, है? हमने ऐसी कोई कमी नहीं, ठीक चल रहा है। बाकी कह देते हैं सरकार पूरा कर दे है। जैसे दीवार गिर रही है, दीवार के बारे में डीसी साहब को कह रखा है, वो कहें जल्दी ही करावांगे। और कोई कमी वाली बात नहीं, ठीक है। सरकार का शांति है पूरी तरह से, शांति है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पिछले दिनों यहाँ पे ना एसपी आए थे और उनके टीम ने बताया कि यहाँ आसपास के 15 गांव में सबसे ज्यादा जो स्मैक का नशा है वो मुंडाल में चल रहा है। हाँ, और इतने बड़े बड़े धार्मिक स्थल जहाँ पे हो वहाँ तो इस तरह का मेरे ख्याल से नशा होना ही नहीं चाहिए। सरकार की अपनी एक पॉलिसी भी है कि जहाँ धार्मिक स्थल ज्यादा है वहाँ तो वैसे ही मतलब ठेके तक भी बंद होते हैं। नशे का प्रबंध तो पुलिस ही कर सकती है, आम आदमी तो किसी का नाम लेगा तो भाईचारा खराब होता है। हाँ। राजनीति में सोचे तेरे वोट टूट जाएंगे, लेकिन पुलिस उसको सख्ताई से पकड़ेगी तो नशा का काम पुलिस बंद कर सके है। काफी सारे सवालात हो गए, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात जो इस पीर दातना के बारे में लोग आज तक भी नहीं जानते, आते भले ही हों लेकिन उनको पता नहीं है इनकी महिमा का, कोई ऐसी बात जो आपको ध्यान और लोग नहीं जानते? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, लोग सारी रुचि लेते हैं इसमें। बाकी इतना जरूर है, इसकी जो पूजा करेगा वो सफल हो जाएगा, बाबा की कृपा से सफल हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं पर्सनली आप पे आना चाहूँगा, क्योंकि हमने जितना आसपास के गाँव का इतिहास देखा है तो दोबारा कोई सरपंच शायद बहुत ही कम बन पाता। दोबारा हमारे गांव में आज तक कोई नहीं बने। तो ये क्या वजह रही कि आपको मतलब दोबारा चुना गया? मैं 4 बार चुनाव जीता हूँ इसमें। इसकी मेरी तो हाथ जोड़ के एक विनती है कि मैं नरम हूँ, न किसी से जलन रखता हूँ और आम आदमी गरीब का काम आता हूँ। दिन हो चाहे रात हो, किसी समय चलो, मैं कोई परेशानी किसी को देता हूँ। यही कारण है, नम्रता का ही ज्यादा प्रभाव। अच्छा, जो रेहड़ी वगैरह लगती हैं वो कैसे मतलब सब फ्री है? अच्छा, सब फ्री है, कोई कमाओ कोई खाओ। मैंने जिस दिन यह 145 लगी उस दिन सरकार से करवा दिया था, गरीबों के लिए ही कराया है ये, ताकि कोई कब्जा करके पहले 1-2 ऐसा आता पर्ची काटने लग गए थे, वो बीच से हटा के सरकार का करा दिया। आज कोई पर्ची नहीं है, कोई रेहड़ी लगाओ, कोई सामान बेचो, कमाओ और खाओ, बाबा की सेवा करो। यहाँ कोई किसी गरीब के लिए खोले है दरबार, और गरीबों की दुआ मेरे साथ है, इसलिए बार बार सरपंच बनता हूँ। अच्छा, पहली बार जब इसका ठेका जो नीलामी आपने बताई वो 1500 रुपए में शायद? हाँ, 1500 रुपए में। लास्ट बार कितने? लास्ट बार 2 करोड़ 20 लाख का था लास्ट में। और अब इसमें आमदनी का कोई ओड नहीं है, आज इसका ठेका करें तो आज भी 2 करोड़ से कम नहीं है। तो जो 2 करोड़ रुपए होते थे वो कहाँ? इसी में यूज? इसी में लग जाता है सारा पैसा। ठीक, इसका पैसा इसी में लग गया। गुमंद है वो बहुत बढ़िया में है, गेट है वो बहुत बढ़िया में है, और इसके कुछ काम बाकी हैं, भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे। कुछ काम बता दीजिए जो बाकी लगते हैं आपको। इसके बाकी लगते, एक तो हमने मेरे दिमाग में है कि इस पर 12 मास चलना चाहिए खाने का भंडारा। दोनों समय भोजन बनाए, ताकि बस स्टैंड से लेकर यहाँ तक जितने भी आदमी हैं, कोई किसी पर रोटी का जुगाड़ ना होता, यहाँ खा जाओ। ऐसा हम बहुत जल्दी करने को जा रहे हैं, गांव की मीटिंग लेके एक बार, और भोजन कक्ष बनावांगे कि बस चलता रहे भंडारा दिन रात, ये मन में है मेरे। अच्छा, आपका पंचायत की तरफ से कितना इसमें रोल रहा? आपका खर्चा भी लगाया, फिर वैसे आपने सेवा की है इसमें? पंचायत का तो ये अधीन था, पंचायत अध्यक्ष होती थी सरपंच इसका, और जितना पैसा आता था गांव की कमेटी भी होती थी, गांव का अहम रोल होता था। पंचायत की तरफ से शौचालय बनवाए गए हैं, पानी का और सारा प्रबंध है, लेकिन इस बाकी पंचायत की इतनी जरूरत नहीं रहती, इसका पैसा इसी के पास था। कुछ भी लगा लो, बहुत पैसा है इसके पास। चलिए, अंत में जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई खास संदेश? इनके लिए संदेश है, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना कि बाबा को ही, बाबा की सेवा करो, पार हो जाओगे। जिसकी इसने पूजा अर्चना की है, माला माल कर दिया इसने। सुख समृद्धि एक बहुत बड़ी चीज है, बीमारी घर में ना आए, किसी प्रकार का कष्ट ना हो, सारी चीजें पैसे में नहीं आती, सुख समृद्धि जरूरी है, और वो बाबा के पास है।
तो दोस्तों पीर दातना से आप लाइव हमें देख रहे थे। सोरण सरपंच जी हमारे साथ थे, जो लगातार इन्होंने इस पीर दातना की मजार को बदलते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। कभी ये बहुत छोटे रूप में होती थी, लेकिन आज बहुत बड़ी महिमा है। दूर दराज से लोग आते हैं और एक नॉर्मल एमएलए विधायक से लेकर बड़े मंत्रियों तक भी, मुख्यमंत्रियों तक भी यहाँ आए हैं। तो आस्था अपनी है, और आस्था के बारे आप क्या कहना चाहेंगे उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।